हेलो। कैसे हो आप सभी? आज की जो क्लास है अपनी, ये जो क्लास है ये एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर रहने वाली है। अब आपको पहले मैं ये बता दूं कि ये क्लास किस किस के लिए जो है यूजफुल रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिटेल के अंदर जो स्टडी होती है, पूरी जो स्टडी करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री की पूरी डिटेल के अंदर स्टडी। मतलब कि इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मतलब कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न के ऊपर हम लोग एक थ्योरी बेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री है इसको हम लोग कवर करेंगे। आपने बहुत सारी जो सीरीज देखी होंगी, बहुत सारी मैराथन देखी होंगी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन के ऊपर जो है पूरा क्वेश्चन बेस्ड मैराथन होती है, वो ना होते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीज जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो है हम लोग ज्यादा जो है लेंथ भी नहीं करेंगे कि एक जो है शॉर्ट वीडियो हो, क्या हो शॉर्ट वीडियो हो, और जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग कवर कर सके। ठीक है, तो ये जो आज की जो क्लास है ये CGL जो 2026 है, इसके प्री और मेंस दोनों के लिए ही, प्री एंड मेंस दोनों के लिए ही जरूरी है। ठीक है, इस क्लास से यदि आप लोग पढ़ते हैं पूरी की पूरी जो एंशियंट हिस्ट्री है इसका जो है एक, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, एक जो रिवीजन क्लास होती है वो भी आप इसको बोल सकते हैं कि पूरा जो हिस्ट्री है, एंशियंट जो हिस्ट्री है पूरी, उसका जो है हम लोग इसके अंदर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले जो बात करनी है वो बात करनी है स्टोन एज की। ठीक है, यदि हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री है उसको जो है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं स्टोन एज की। ये जो है यहाँ से ही क्या होता है कि जो एंशियंट जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है। एक चीज आपको पहले मैं बता देता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट हिस्ट्री इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो सबसे जो अर्लीस्ट जो टाइम पीरियड हो सकता है वो इसका जो है टाइम पीरियड है। मतलब सबसे जो पुरानी जो है उसकी बात करें तो वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ तो सबसे जो ओल्डेस्ट है उससे लेके और जो सेवंथ जो सेंचुरी है, सेवन जो सेंचुरी है AD, वहां तक जो है एंशियंट हिस्ट्री चलती है। इतना आपको ध्यान रखना है एंशियंट हिस्ट्री के। आपको नॉर्मल बातें मैं नहीं बताऊंगा कि हिस्ट्री है उसके 3 टाइप होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। इस तरीके से मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो है एक रिवीजन क्लास है, ना कि कोई जो बैच की जो क्लास है वो नहीं है। एक रिवीजन क्लास है, रैपिड रिवीजन क्लास है, जिसके अंदर मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपने एक बार 2 बार जो है उसको कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर लिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखने आए हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या जो पता होना चाहिए, एक बार जो है जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। तो स्टोन एज की बात करें तो इसके जो पार्ट है वो है पैलियोलिथिक एज, उसके बाद में स्टार्ट होती है मिसोलिथिक एज, और उसके बाद में सबसे जो नई है वो है नियोलिथिक एज। ठीक है, स्टोन एज के अंदर हमने इन तीनों का जो है नाम पता होना चाहिए कि स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, पैलियोलिथिक और मिसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, जो पैलियोलिथिक है ये सबसे जो है ओल्डेस्ट है, सबसे जो पुराना जो टाइम पीरियड है वो इसी के अंदर आता है, पैलियोलिथिक के अंदर, और इसको ओल्डेस्ट जो है वो हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड की बात करें, हमें ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड है इसका 5 लाख से लेके 10,000 तक, और ये जो टाइम पीरियड है ये BC के अंदर है। ठीक है, इतनी चीजें आप पैलियोलिथिक से याद है। ठीक है, टाइम पीरियड तो तीनों का याद करना है। मैं एक बार आप तीनों का टाइम पीरियड बता देता हूँ। जो मिसोलिथिक है, मिसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 12,000 से लेके 10,000 10,000 BC तक है।
ठीक है। और नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 7000 से लेके 1000 बीसी तक इसका जो है टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान है। तो अब इस जो टॉपिक है, इन पार्ट्स है, इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड है, पैलियोलिथिक स्टोन एज है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो एक तो आप देखने को मिलता है जो फ्रेश जो ओस्ट्रिच का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है। फ्रेश जो ओस्ट्रिच एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है, एविडेंस मिलता है इसी की एक साइड से। वो कहाँ से मिलता है, तो वो है पटने, और ये जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक जो है आपको और साइड ध्यान रखनी है वो है पहलगाम, और ये आपका ही होगा कश्मीर के अंदर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है ठीक है, इसको भी जो पार्ट्स में बांटा है, जैसे इसको बांट दिया लोअर, मिडल और अपर। इतना जो है क्लासिफिकेशन के अंदर इसका टाइम पीरियड नहीं जाता है, तो इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टाइम पीरियड लोअर का 5 लाख से 50,000 तक है। ठीक है, मिडिल का जो है 50,000 से 1000 बीसी के बीच का है, और इसका जो है 40,000 से 10,000 बीसी तक का है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इनका नहीं पूछता है। ठीक है, ये जो साइट्स हैं आपसे ये पूछेगा कि जो लोअर या फिर जो अर्ली जो पैलियोलिथिक जो साइट्स है उनके क्या क्या कौन सी साइट्स है। तो एक जो हो गई पटने महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है ओस्ट्रिच का जो है एविडेंस मिलता है। दूसरा है पहलगाम की साइट जो कि कश्मीर से है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है एक आपको याद रखना है डीडवाना की साइड जो कि राजस्थान से है। एक जो है आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इससे, जो केव जो रॉक शेल्टर है, केव जो रॉक शेल्टर है, केव या फिर रॉक शेल्टर, ये कहाँ से दिखने को मिलते हैं, यूपी के अंदर जो एक साइट है बेलन वैली, इससे ये जो मिलती है दिखने को मिलती है। तो वो ध्यान रखना है। एक जो साइट है सुहान पंजाब की ये साइट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और जो मिडल जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके अंदर जो है फ्लैग जो टेक्नोलॉजी है, फ्लैग जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई थी, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फ्लैग जो टेक्नोलॉजी है वो उनसे जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर ऑप्शन में जो है ठीक भी आ सकता है, यदि जो ऑप्शंस है वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक हो तब आपको पैलियोलिथिक करना है। यदि इनके अंदर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हो तब ये जो है मिडल जो पैलियोलिथिक जो स्टोन एज है उसके अंदर जो है फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसी के अंदर आपको जो है हंटिंग एंड भी यहीं से आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करें अपर जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है इसकी बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है एक जो है फ्लिंट जो स्टोन है, फ्लिंट जो स्टोन है उनका यूज से अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस है वो भी आपको पर जो पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें साइड की बात करें, साइड की बात करें तो इसमें साइड जो है वो है डीडवाना, डीडवाना राजस्थान की। ठीक है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका, भीमबेटका, और ये जो साइट है ये मध्य प्रदेश की साइट है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक है और जो केव है वो सब वो यहाँ पे देखी गई है, डिस्कवर की गई है। ये आपको मैं बता दूं वो जो है बिम्बकेट का जो साइट है, ये जो केव्स है इनको जो डिस्कवर किया गया था ये वीएस वाकंकर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीएस वाकंकर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक जो है आपको ध्यान रखना है हथनोरा,
हथनोरा जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के पास में है, ये नर्मदा रिवर के पास में है। तो ये भी एक जो है साइट है जहां पे क्या देखा गया है, जो स्कल है वो देखा गया है इरेक्टस का। इनका जो है स्कल यहाँ पे देखा गया है हथनोरा मध्य प्रदेश के अंदर। ये आप ध्यान रखना है। अब बात करें मीसोलिथिक की बात करें तो मैंने आपको टाइम बता दिया है। इसको है एक जो लेट स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो बोल लीजिए। माइक्रो क्यों बोलते हैं ये लोग, ये आप सोचिएगा कि इसको माइक्रो जो पीरियड है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है माइक्रो जो स्टोन है, जो बारीक जो स्टोन है, उनका जो है इसमें यूज होने लग गया था, तो इसलिए इसको जो है माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है यूज ऑफ फायर जो है उसका भी यूज करने को देखने को मिलता है। और जो स्मॉल जो स्टोन है, स्मॉल स्टोन जो टूल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको जो है माइक्रोलिथिक जो है वो भी कहा जाता है। इसकी साइट की बात करें, इसकी साइट की बात करें तो साइट है इसमें बगौर राजस्थान की। ये आपको क्यों याद रखनी है, बगौर राजस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइट है। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि इसके अंदर जानवर जो है, एनिमल्स जो है, उनका जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो सबसे पहले यहाँ पे देखा गया है बगौर के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान की एक साइट है। वो है इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, जो बिम्बकेटा है, बिम्बकेट का, वो इसके अंदर भी है, मध्य प्रदेश की साइड। ठीक है, मेन तो यही थी, बाकी इससे साइड से रिलेटेड इससे क्वेश्चन नहीं आते इतने, हमें इतना ध्यान नहीं देना है। नियोलिथिक की बात करें, नियोलिथिक, इससे जो नियोलिथिक से साइड्स के ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है ये स्टोन एज के अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा जो है विशेष ध्यान देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें काफी सारे जो चेंज हैं वो आते हैं। किस तरीके के चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो है फूड जो है वो प्रोड्यूस होने लगा, और जो प्रॉपर्टी जो है वो ओवन करने लगे, प्रॉपर्टी ओवन, मतलब इंसान है वो क्या करने लगे, वो प्रॉपर्टी को अपनी जो खरीदने लगे, उसको ओवन करने लगे। मतलब खरीदना तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उस टाइम पे एक जो हक जो जताने वाला काम था वो होने लगा कि यह जो प्रॉपर्टी है, यह जो जमीन है वो मेरी है, या फिर यह इसकी है, ये उसकी है। तो इस तरीके से जो है हक जो जमाने वाला काम था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। इसमें आपको जो बिम्बकेटा जो है साइट वो इसके अंदर भी है। ठीक है, ये आर्ट्स से रिलेटेड इसको आप लोग देख सकते हैं, और ये एमपी के अंदर है। ठीक है, और बात करें इसके अंदर नियोलिथिक के अंदर क्या हुआ कि जो लोग हैं वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करने लगे। अब जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, फूड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी पोल्ट्री की। वो क्यों पड़ेगी, क्योंकि फूड जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसके बाद में जो फूड होगा, जो ग्रेन्स जो होंगी, जो अनाज जो होगा, उसको स्टोर करने के लिए उन्हें बर्तन चाहिएगा। बर्तन के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पोल्ट्री है उसका जो है यूज करने लगे, उसका जो है बनाया। तो इस टाइम पे जो पोल्ट्री जो थी वो जो है ब्लैक और जो रेड कलर की जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, कलर के अंदर। साइट की बात करें, कौन कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ये जो है एक वीडियो, इसके अंदर कुछ भी जो है फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ। आपका इतना बर्डन कम हो गया है कि आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक बार इसको देख लेना है। आपकी हिस्ट्री से जो नंबर जो है वो नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, साइट की बात करें, साइट में बात करें तो एक जो है आपको जो हाउसेज हैं और जो क्रॉप है उसका एविडेंस कौन सी साइट से मिलता है, तो ये जो साइट है मेहरगढ़,
मेहरगढ़ साइट ये इंपॉर्टेंट साइट है, इसका जो है याद रखना है, और ये बलूचिस्तान के अंदर है। तो यहाँ से जो है हाउस और क्रॉप जो है उनका एविडेंस मिलता है। एक जो इम्पोर्टेंट साइट है, इसकी जो लगभग साइट्स हैं सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट है, तो साइट को इसको ध्यान रखना है। कश्मीर वैली की जो साइट्स हैं उनकी बात करें तो कश्मीर वैली के अंदर जो है बोन्स के जो वेपन है, ये जो बोन्स के जो वेपन है वो भी यहाँ कश्मीर वैली के अंदर देखे गए हैं। बोन्स वेपन कर लीजिए, तो ये यहाँ देखे गए, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेपन्स जो हैं बोन्स की, उनसे जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए एक दूसरी साइड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे ही क्वेश्चन बनते हैं बोन्स के वेपन के लिए। बाकी आपको याद रखना है, यदि कश्मीर वैली भी आता है, कश्मीर की जो साइट है वो भी आती है, तो उसके अंदर भी आपको ये करना है। ठीक है, कश्मीर की ही एक साइट है बुरज़, इसको आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट साइट है। बुर्ज होम किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है जो डोमेस्टिक जो डॉग थे मतलब घरेलू जो कुत्ते थे, उनको क्या किया गया, तो उनको जो है अपने जो मास्टर हैं, उनका जो मास्टर होता था, मतलब वो जिसको जो उन्हें पालता था, उन्हीं के साथ में इनको जो है दफनाया गया था, ब्रीड कराया गया था। तो उससे रिलेटेड ये साइट है बुर्ज होम, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है जो इंसान है वो लेक साइड के अंदर रहते थे, पिट के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करें एक जो है इसी की साइट है कश्मीर की ही कराल, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको याद रखना है, इसमें जो है से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो आपको इसमें कराल भी इसमें राइट कर देना है। बाकी एक जो मैंने आपको बताया था अभी ऑफ बोन्स, वेपन ऑफ बोन्स से रिलेटेड कौन सा जो साइट है वो है बिहार के अंदर ही है, और ये साइट है चिरंड। ये आपको याद रखना है। कश्मीर वाली भी याद रखनी है, कश्मीर वाली भी सही है, कश्मीर वाली गलत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन जो है वो इसी साइड पर बनता है, इसलिए उसको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, और भी साइट है इसके अंदर, जैसे के अंदर। ठीक है, और जो जेटेटाइट जो स्टोन है वो कहाँ मिलता है? आसाम के अंदर डाउजली जो हेडिंग है उसके अंदर मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो पहली जो ह्यूमन जो प्रोटोसाइट सिटी है वो है कैटल हुक, और ये टर्की के अंदर है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको इससे इन तीनों साइट से रिलेटेड बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एक जो अलग से जो टाइम पीरियड है वो है चालकोलिथिक जो टाइम पीरियड है, इसकी बात करें तो ये 3000 से लेके 1000 BC तक रहता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो मेन जो साइट्स हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, याद करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला जो मेटल था, फर्स्ट जो मेटल था जो डिस्कवर हुआ, तो उसकी बात करें, फर्स्ट जो मेटल है जो डिस्कवर किया गया है ह्यूमंस के द्वारा, तो वो कौन सा था? वो था कॉपर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आप इसे कर लेंगे कि जो पहला जो मेटल जो है वो डिस्कवर किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, तो वो कॉपर था। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो है ये जो है लोग वो क्या किस तरीके से रहते थे, तो वो रूरल जो कम्युनिटी थी, गांव बेसिस पे ये जो है रहते थे। ठीक है, और इसमें जो है एक आपको ध्यान रखनी है, जो हॉर्स है, हॉर्स के बारे में ये नहीं जानते थे। ठीक है, और जो
ब्लंट जो ब्रिक्स थी, मतलब जो ईंटें थी, जो सिकी हुई जो ईंटें होती हैं, उनके बारे में भी यहाँ तक नहीं जानते थे। ठीक है। और जो पोट्री है, इसकी बात करें तो इसका जो कलर है, वो था इस टाइम पीरियड के अंदर ब्लैक और रेड कलर। ठीक है। यही जो कलर था वो नियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर था। और इसके अंदर एक जो कलर और है वो है ओहरे कलर जो पोएट्री है, वो भी यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है। इसमें साइड्स की बात कर ले, करें तो इसमें जो साइड्स हैं वो हैं, साइड्स की बात करें तो साइड्स हैं इसमें, जैसे महाराष्ट्र की साइड देखिए, महाराष्ट्र की जो साइड्स हैं वो हैं नावदतोली, ठीक है, जमाबाद और नासिक। ठीक है। ये आपको साइट जो है महाराष्ट्र की याद रखनी है, और ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे जो है वो थी जोरवे सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो साइट्स है महाराष्ट्र की वो याद रखनी है। ठीक है। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान के अंदर जो है साउथ जो ईस्ट जो साइड्स है वो है, और ये जो है वो है अहर साइड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अर्लीस्ट है, सबसे पुरानी है। ठीक है। गिलंड है, और ये दोनों जो साइट है वो है बनास वैली के अंदर। ये आपको याद रखना है राजस्थान के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश की भी आप लोग देख लीजिए। मध्य प्रदेश की जो है वो है मालवा, तो एक याद रखनी है। बाकी जो है वो है कयाथा और ईरान। और जो वेस्टर्न जो इंडिया है उसमें जो है साइट है चिरण और एक है मिंडनापुर। ये जो साइट्स है वो आपको याद रखनी है। ठीक है। ये जो है हमने पूरा जो स्टोन एज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है 20 मिनट के अंदर। थोड़ा टाइम जो है इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे स्पीड को इंक्रीज करके फिर आप लोग इसे देखेंगे तो ये आपके लिए 101% बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो के ऊपर आपको किसी भी तरीके के जो है लाइक व्यूज इस तरीके की चीजों को ना देखते हुए, आकर्षण की चीजों को ना देखते हुए, आपको सिर्फ अपनी स्टडी के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को एक बार आपको हाई स्पीड में करके एक बार पूरा देख लेना है। अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में ये ना लगे कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो आप दोबारा वीडियो मत देखना। कोई भी मेरी जो वीडियो हो उसको दोबारा मत देखना। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग एक बार इसे कंप्लीट करते हैं तो आप जो है खुद जो है बोलेंगे कि बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो डालिए। इस तरीके की वीडियो जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी रहती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी शुरुआत करेंगे। बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपको एक चीज और बता दूं, इसकी अगर मैं इसको एक पीडीएफ के तौर पे इस पूरे जो मैंने आपको करवाया है यह आपके लिए यूजफुल होगा, तो इसकी जो पीडीएफ ना कि मैं मेरे टेलीग्राम जो पेज है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसकी जो टाइम पीरियड है इसके बारे में बात करें, सबसे पहले इसके टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड है इसका 2500 से लेके 1750 BC तक। ठीक है। तो ये इसका
टाइम पीरियड है। अब इंडस जो वैली सिविलाइजेशन है इसको भी 3 फेज के अंदर बांटा गया है। एक है अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा है मेच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, तो आपको तीनों ध्यान रखने जैसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको ध्यान नहीं रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल। इसमें जो है 3000 से लेके 2600 BC तक का टाइम पीरियड है। इसमें जो है 2600 से लेके 1800 BC तक का इसमें टाइम पीरियड रहता है और इसमें जो है 1900 से लेके 1700 BC तक का टाइम पीरियड इस लेट जो हड़प्पन फेज है इसके अंदर रहता है। ठीक है, और दूसरी बात करें इसमें जो है ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडस जो नदी है उसके जो है पास में उसके नियर बाई है। इंडस को जो है सिंधु जो रिवर है वो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है वो दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, ये क्या थे, ये जो है डायरेक्टर थे एएसआई के ये डायरेक्टर थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी ये एक बात करें कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है तो वो मैं आपको बता दूं। ये जो है नॉर्थ के अंदर ये मंडा तक है और ये मंडा जो है ये कश्मीर के अंदर है। ठीक है, साउथ के अंदर जो है ये डेमोन तक है और ये आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर है। ईस्ट के अंदर ये आलमगीरपुर तक है, आलमगीरपुर तक है और ये यूपी के अंदर आता है। ठीक है, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के अंदर ये जो है सुक्का गेंडो यहाँ तक है और ये फिलहाल जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो ये जो है इसका एक्सपेंशन है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं वो मेन जो चीज है वो आपको ये याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस और सिंधु नदी के पास में है। नेम जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था और ये डायरेक्टर थे एएसआई के। तो ये आप याद रखना है। ठीक है, बाकी चीजें और हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें सबसे जो जरूरी है वो है टाउन प्लानिंग। क्यों है, तो टाउन प्लानिंग इसलिए है क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपको पता है कि ये जो है टाउन प्लानिंग है उसी के ऊपर पूरा इसके ऊपर डिस्कशन होता है। वो ही इसका जो बेस्ट माना जाता है। इसकी जो टाउन की जो प्लानिंग करके इसको बसाया गया है वो इसमें सबसे जो बेस्ट है इसका। तो इसमें जो है टाउन जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। 2 पार्ट्स बोलते थे, पहले को बोलते थे सिटाडल या फिर एक्रोपोलिस। ठीक है, सिटाडल या फिर एक्रोपोलिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पार्ट इसका ये हो गया। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है, तो ये पार्ट्स में बटा हुआ था। सभी जो टाउन है इसके 2 पार्ट्स में बटे हुए थे, लेकिन एक जो है इसके अंदर ऐसा भी पार्ट था जो 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ था। वो हम आगे बात करेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग के अंदर दूसरा जो है इसमें जो है ग्रिड जो सिस्टम है, ग्रिड जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा जो है ड्रेनेज जो सिस्टम है वो इसमें एकदम बेस्ट देखने को मिलता है। पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसका जो है एक एग्जांपल है बेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए उस टाइम के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो ब्रंट जो ब्रिक्स थी, जो सिकी हुई जो ईंटें थी, उनका जो है यूज किया गया था ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ठीक है, और जो लाइमस्टोन है उसका भी इसके अंदर जो है यूज किया गया था। किस चीज के लिए, कवर करने के लिए। जो भी जो है जो नाली है या फिर कुछ भी है इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम के लिए, उसको जो है लाइमस्टोन से जो है कवर किया गया था। तो ये इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बात करें कि यहाँ पे जो है
पहले फर्स्ट जो है इसी के अंदर जो प्रोड्यूस किया गया था कॉटन या फिर सिंडोन, ये जो है सबसे पहली बार जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जो है पशुपति जो सील है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। पशुपति जो सील है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसकी बनी हुई है, क्या है इसके अंदर। पशुपति जो सील है वो बनी हुई होती है एक जो ऐसा जो मटेरियल होता है, ऐसा जो क्या बोलते हैं इसको, अरे ये एक जो क्या बोलते हैं इसको, सील होती है। और ये सील जो है वो स्टेटाइट जो है, स्टेटाइट या फिर एक जो टेराकोटा टाइप से होता है ये, तो सिटेसाइट की जो है ये सील होती है, पशुपति सील। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो है इसके अंदर जो है ड्राइंग फिगर टाइप में जो है एनिमल्स को बना के, और ये जो है सील के रूप में जो है पशुपति सील देखने को मिलती है। इसमें जो है एलिफेंट हो गया, एलिफेंट है, या फिर टाइगर हो गए, डियर हो गए, बफेलो हो गई। और सबसे ज्यादा जो पशुपति सील्स जो देखी गई हैं वो यूनिकॉर्न की देखी गई हैं। इससे जो है क्वेश्चन बनता है। और ये जो है वन एनिमल से भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी यूनिकॉर्न की जगह, तो ये भी इसी का नेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा जो पशुपति सील्स हैं वो किस एनिमल की देखी गई हैं, मिली हैं, तो यूनिकॉर्न के ऊपर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बात करें जो है यहाँ पे जो ब्रोंज जो है वो यहाँ पे ब्रोंज टूल जो है वो भी मिला। ब्रोंज मिला मतलब कि लोहा नहीं, ब्रोंज जो है वो यहाँ पे मिला। तो ब्रोंज अगर यहाँ पे मिल रहा है तो इसी के जो टूल्स हैं वो भी यहाँ मिलेंगे। कॉपर भी यहाँ मिलता है, गोल्ड भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इनके जो है ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो यदि यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब इनसे रिलेटेड जो चीजें जो हैं वो भी यहाँ पे मिली होंगी। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड यहाँ पे मिला है तो इसका मतलब गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो भी लोगों को नोन होंगी, उनके बारे में लोग जानते होंगे। तो इस तरीके की जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ब्रोंज टूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ब्रोंज भी यहाँ पे डिस्कवर हो गया था। आयरन जो है, आयरन की बात करें, लोहा जो है वो यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। और जो गोल्ड जो है वो भी यहाँ पे हो गया था, गोल्ड हो गया था। गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और गोल्ड की एक जो आपको बतानी है वो कर्नाटका के अंदर कौन सी जो साइट है, कौन सी जो खान है फेमस है यहाँ के लिए, तो साउथ से, साउथ इंडिया से गोल्ड मिलता है कर्नाटका से। और ये जो खान है वो है कोलार की, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और जो फैक्ट्री है वो भी यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो व्हील है वो भी मिलता है, जिसके ऊपर जो वो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो उसका ऊपर एक जो व्हील होती है वो व्हील के ऊपर बनाते हैं, तो वो व्हील भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो लोग क्या क्या काम करते थे, तो उसके अंदर जैसे टेक्सटाइल आ गई, टेक्सटाइल का काम करते थे। ब्रिक्स हो गई, उनसे रिलेटेड काम हो गया क्योंकि ब्रिक्स का यूज होने लग गया था। बोर्ड से रिलेटेड वर्क थे, ठीक है। और जो ज्वेलरी है तो उससे भी रिलेटेड वर्क कोई तो करता ही होगा। अब इस तरीके के सारे जो यहाँ पे होते थे, ठीक है। और बात करें जो ट्रेड की बात करें, ट्रेड जो है वो किसके साथ किया गया था, ट्रेड जो है इसमें मेसोपोटामिया के साथ में जो है ट्रेड किया गया, मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड किया गया। इराक है, जो ओमान है, ओमान के साथ में ट्रेड किया गया। ओमान के साथ में किसका ट्रेड किया गया, ओमान के साथ में कॉपर का ट्रेड किया गया। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर भी डिस्कवर हो चुका था, कॉपर भी यहाँ था,
क्योंकि कॉपर तो पहले ही जो चालकोलिथिक जो टाइम पीरियड था उसके अंदर कॉपर डिस्कवर हो चुका था, तो इसमें जो है कॉपर का होना था ही ना, कॉमन सेंस की बात है। तो कॉपर यहाँ डिस्कवर हो चुका, तो ये कॉपर कहाँ से डिस्कवर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की जो माइंस है, राजस्थान की जो खेतड़ी माइंस है, वहां से जो है ये जो है डिस्कवर हुआ। और ये कॉपर जो है ओमान और मगन में जो है ट्रेड किया गया उनके साथ में। एविडेंस के लिए हड़प्पन जो सील्स है वो मिलती हैं, ठीक है। और जो वेट की जो मेजरमेंट है, वेट का जो मेजरमेंट है वो जो है 16 जो टाइप्स है, मल्टीपल जो 16 टाइप्स है उनसे यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक जो बार्टर जो सिस्टम है वो यहाँ पे यूज किया गया ट्रेड के लिए, मतलब आप कोई चीज दें और वो भी कोई चीज दें, इस तरीके का यूज किया गया, ठीक है। और एक जो ब्लू स्टोन होता है, ब्लू स्टोन, उसकी भी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिली। रिलीजियस जो एक्टिविटी है, रिलीजियस जो एक्टिविटी है उनके अंदर भी बात कर लें। रिलीजियस जो एक्टिविटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है। एक तो जैसे पशुपति हो गए, पशुपति इनकी वर्शिप होती थी, ठीक है। ट्री हो गए, एनिमल हो गए, मदर अर्थ हो गई, इन सब की जो है वर्शिप यहाँ पे की गई। तो जो गोस्ट है, जो है उनके अंदर भी करते थे यहाँ के लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज जो आपको देखनी है, यहाँ पे फेलस और योनि, इन दोनों की भी वर्शिप देखने को मिलती है। ये जो है मेल जो जेंटल ऑर्गन है और ये जो है फीमेल जेंटल ऑर्गन है, ठीक है। जो डोमेस्टिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स का वो देखा गया था इसके अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे जो है एलिफेंट के बारे में जानते थे, क्योंकि सील्स में अगर एलिफेंट आपको देखने को मिल रहा है, एलिफेंट की जो सील्स है वो यदि आप देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब एलिफेंट के बारे में लोग जानते हैं। तो ये तो आपके लिए एक नॉर्मल जो है, तो एलिफेंट के बारे में लोग जानते हैं, कॉमन सेंस है इसके अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से याद करना है। एक जो नॉर्मल सी बातें हैं वही घूम फिर के आपको, एक बार यदि आपने कोई चीज पढ़ ली है तो उसी के बेस पे सारी की सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। जो ऑक्सन जो है, बैल जो है वो यूज किए गए थे किसके लिए? प्लगिंग के लिए, खेत जुताई के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी जो अदर जो एनिमल थे, जैसे शिप हो गई, गोट हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, या फिर पिग हो गया, बुल हो गया, तो इससे क्वेश्चन नहीं आता कि कौन कौन से एनिमल थे। कैमल हो गया, एसएस हो गई, या फिर बफेल हो गई, इन सब के बारे में ये जानते थे। और एविडेंस के रूप में जो है कौन कौन से एनिमल थे, तो उसके लिए जो है बोन्स भी मिली है। किस किस की बोन्स मिली है? जैसे डियर हो गई, इनकी बोन्स मिली है। फिश हो गई, फोल हो गई, या फिर बोर हो गया, इन सब की जो है बोन्स जो है, जो हड्डियां जो है वो मिली है। इसका मतलब क्या हुआ? हड्डियां मिली है तो इसके बारे में ये अवेयर थे, इनके बारे में ये जानते थे, ठीक है। यही हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके बारे में नहीं जानते थे? तो जो हॉर्स है, हॉर्स जो है उसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ये आपको याद रखना है। स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर पिक्टोग्राफी थी। पिक्टोग्राफिक मतलब कि ड्राइंग के फॉर्म में जो है सारी बातें, यहाँ जो ड्राइंग के फॉर्म में जो है सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लिखी गई हैं। तो ड्राइंग के फॉर्म में ये जो है स्क्रिप्ट थी, लैंग्वेज थी, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक जो है मैं आपको बता दूं बात कि एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। जो फर्स्ट जो ह्यूमन जो डायरेक्टर थी, फर्स्ट जो ह्यूमन जो डायरेक्टर थी किसकी?
ASI की वो कौन थी? ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होने वाला है देवला मित्रा। ये जो आंसर है आपको ध्यान होना चाहिए कि जो देवला जो मित्रा है वो जो है पहली जो है ह्यूमन जो डायरेक्टर है ASI की वो ये है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इससे ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किससे रहने वाले हैं? साइट्स से रहने वाले। मतलब जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें साइट्स में मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये जो है पंजाब की है। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं कि कौन सी लोकेशन पे है, तो पंजाब। डिस्कवर कब हुई? 1921 में हुई। ठीक है। कौन सी नदी के पास में है? रवि के पास में है। ठीक है। और जो किसने इसको डिस्कवर की 1921 के अंदर? दयाराम साहनी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और इसके अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है कि 6 जो ग्रेनरीज हैं, मतलब जो अनाज रखने की जो जगह होती है वो 6 जो है वो एक रो के अंदर, ईच रो के अंदर जो है 6 जो है ग्रेनरीज इसमें देखने को मिली है। और जो कोफिन जो ब्रियल है वो भी हड़प्पा जो साइट है उसी से देखने को मिला है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। ये जो साइट है ये सिंध में है, इंदस नदी के पास में है। ठीक है। RD बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया है। और इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी कहां पे देखने को मिलती हैं? तो वो मोहनजोदड़ो के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है जो क्ले फिगर होता है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, तो वो कहां पे देखने को मिलता है? तो वो भी यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें जो एक चीज आपको याद रखनी है, जो ग्रेट बात है इनकी जो वाटर प्रूफिंग होती है वो जिप्सम जो है उससे बेस्ड जो एक मोर्टार होता है, जिप्सम बेस्ड मोर्टार होता है, तो उससे जो है इसकी वाटर प्रूफिंग की जाती है। ठीक है। और जो ग्रेनरी है इनके बारे में बताएं। ग्रेनरी और बात के ऊपर ये जो है मेन रहता है क्वेश्चन इसका, तो इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। तो 12 मीटर की इसकी लेंथ होती है, 7 मीटर की इसकी ब्रेथ होती है और 2.4 जो मीटर है वो डेप्थ होती है इसकी। ठीक है। जो ग्रेट बात है इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल आप ले लीजिए इसको। और एक जो इम्पोर्टेंट और जिसके लिए इसको जाना जाता है, जो ब्रोंज का जो डांसिंग गर्ल की जो ब्रोंज की जो एक वो मिली है, स्टैचू मिला है, तो वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल पूछता है कि कौन सी जो साइट है वहां से जो है ब्रोंज की जो डांसिंग जो गर्ल है उसका जो है स्टैचू मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें चंदहुदरो की जो साइट है वो सिंध में है, इंदस जो रिवर है उसके पास में है। इसमें जो है कोई भी सिटाडल नहीं है, सिटी के अंदर कोई भी सिटाडल नहीं है। और इसको जो डिस्कवर किया है गोपाल महमदर ने इसको डिस्कवर किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात के अंदर है। ठीक। यहाँ पे जो है एंशिएंट जो पोर्ट है वो यहाँ पे थे, डॉकयार्ड जो थे वो यहाँ पे थे, फायर जो अल्टर्स हैं वो यहाँ से मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है लोथल के लिए। एक जो टेराकोटा
टेराकोटा जो शिप है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसमें भी लोथल आएगा। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये राजस्थान की साइट है और इसमें जो है रिवर भी है जो कि सबसे अलग है, घाघर रिवर है के पास में। यहाँ पे जो है जो फील्ड जो है, जो जमीन जो थी वो क्या हुई, प्लग हुई मिलती है, जुती हुई मिलती है। यहाँ पे जो है ब्लैक जो बेंगल्स हैं वो भी मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है एक चीज और देखने को मिलती है, प्रत्येक जो हाउस है उनका जो है खुद का जो है ओन वेल होता है, कुआं होता है। ठीक है, एक जो आपको याद रखना है, जितने भी जो वाटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर क्या आएगा, धोलावीरा। धोलावीरा की जो साइट है वो वाटर रिजर्वर के लिए सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ की है, गुजरात की है, कच्छ में। ये जो है एक मात्र ऐसी साइट है जो कि 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है गेंट वाटर रिजर्वर, उसी वजह से इसको इंपोर्टेंट माना जाता है। एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी, ये जो है 14th जो यूनेस्को जो साइट है, 14th यूनेस्को साइट है, वो इसको डिक्लेयर किया गया था 2021 के अंदर। ये जो है इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 जो साइट है वो है राखीगढ़ और भीराणा और बानावली। ये तीनों साइट आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों की तीनों साइट जो है वो हरियाणा से है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सी साइट हरियाणा की है, कौन सी साइट हरियाणा की नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राखीगढ़, भीराणा और बानावली तीनों साइट जो है वो हरियाणा से है। राखीगढ़ जो है वो लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट है। और ये भी राखीगढ़ भी क्या है, घाघर जो रिवर है उसी के पास में। यहां से जो है टेराकोटा के जो टॉयज हैं, टेराकोटा व्हील और टॉयज, ये यहां से मिलती हैं। ठीक है, जो भीराणा है ये सबसे जो है ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और बानावली की बात करें तो बानावली जो है RS बिष्ट द्वारा क्या की गई थी, डिस्कवर की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर है, घाघर नदी के पास में है। यहाँ पे जो है ग्रिड जो पैटर्न है उसकी जो है कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। बानावली जो साइट है उसके अंदर ग्रिड पैटर्न जो है बहुत कमी थी इसके अंदर। दूसरी बात करें साइट की तो वो है रोपड़। ये जो है सतलज के पास में है। तो इसमें रिवर से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है कि सतलज के पास में कौन सी है, तो रोपड़ है। यहाँ पे जो है जो डॉग्स का जो ब्यूरियल होता है, डॉग्स को जो डॉग्स के साथ में जो ब्यूरियल होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है रोपड़ के अंदर। एक है सानुली, सानुली साइड जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, एक हमने क्या छोड़ दिया, एक हमने सिर्फ कोटड़ा भी छोड़ दिया। इसी को और नाम है इसका सुर का गेंडोर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये जो है कोस्टल जो एरिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, कोस्टल एरिया से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको दिखना है तो उसके अंदर इसको कर देना है। यहीं पे क्या है, जो सिंगल जो बोन मिली थी, सिंगल जो हड्डी मिली थी हॉर्स की, वो भी यहीं से ही मिलती है। ठीक है, तो इतना जो है हमने साइट्स के बारे में हमने देखा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ब्रिक्स है यहाँ पे ब्रंट की भी यूज होने लगी थी और उसका जो रेशियो है 1:2:4 के रेशियो में यूज होती थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रख लीजिए।
और जो पृष्ठ किंग की जो मूर्ति थी वो जो है 17.5 सेंटीमीटर 17.5 सेंटीमीटर की थी, और इंच में बात करें तो 6.9 इंच की थी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। डांसिंग गर्ल की मैंने आपको बता दिया, डांसिंग गर्ल की जो है 10.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई भी जो है टेम्पल नहीं देखने को मिलता है, कोई भी जो टेम्पल रिलेटेड कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। और इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज और पता चलता है कि जो मर्चेंट जो क्लास होती है, जो पैसे वाली जो क्लास है, जो मर्चेंट जो क्लास है, जो व्यापारी जो क्लास है, वो ही क्या कर रहे होंगे, वो रूल कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, पोएट्री की बात करें, पोएट्री की बात करें तो यहाँ पे जो है वो ओर्चरे कलर देखी गई है, ब्लैक रेड कलर की भी देखी गई है, और पेंटेड जो आती है, पेंटेड जिसके अंदर पेंट किया गया है इनको ग्रे के रूप में, वो भी यहाँ देखने को मिली है। और बात करें मेन तो इसको जो है हकरा पोएट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलता है, मतलब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता ही है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो इतना बेसिक तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होगा। इसका जो डेडलाइन है वो या तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या डिफोरेस्टेशन हो सकता है, या फिर फ्लड हो सकता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, या फिर जो रिवर है उसका शिफ्टिंग हो गया, या फिर रिवर है वो सूख गई हो, रिवर शिफ्ट, या फिर ड्राई, या फिर कोई फॉरेन जो है विदेशी जो आक्रमण है वो हो गया हो। तो इन कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका डेडलाइन हो गया हो। ये जो है एकदम जो है नॉर्मल था, इसके ऊपर क्वेश्चन यदि आता है तो आप आराम से इसको कर लोगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितना हमने इसमें कवर किया है इतना ही जो है इसमें सवाल जो है अभी तक एसएससी ने पूछा है, और आगे भी एसएससी इतना ही पूछेगा। चाहे वो स्टेटमेंट में हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी स्टेटमेंट में करने में भी, क्योंकि यदि आपने इस जो सीरीज को देख लिया है तो उसके बाद में आप स्टेटमेंट आराम से जो है, कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो वो सिलेबस के अंदर से ही आएगा, जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर से आएगा, उसी के जो फैक्ट्स हैं उनको जो है स्टेटमेंट के अंदर बना के हमसे पूछेगा। तो वो डरने वाली जो चीज है वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम लोग बात करेंगे। वैदिक एज की बात करें, वैदिक एज, वैदिक एज के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से जो क्वेश्चन आते हैं वो अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऋग्वेद से अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक जो क्वेश्चन है यजुर्वेद का जो क्वेश्चन है, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का, इनके जो है डायरेक्ट इन्हीं के बारे में पूछ के इनका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें वैदिक एज की, तो जो वैदिक एज है ये 1500 से लेके 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो वैदिक एज कहलाता है। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो जो हो गया अर्ली वैदिक एज, दूसरा हो गया लेटर वैदिक एज। ठीक है, ये हो गया 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और ये हो गया 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग जो वैदिक एज है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करें जो वेद्स है उनके बारे में बात करें, जो वेद है उनकी बात करें, तो वेद जो है वो क्या है, सबसे जो ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट है, सबसे जो पुराने जो टेक्स्ट है वो वेद ही है। ठीक है, ये बात आपको सबको पता है। ठीक है,
इसमें आपको एक जो सब डिवीजन है, जो वेद है उनका जो सब डिवीजन है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे संहिता की बात करें, संहिता कहाँ आता है, संहिता की बात करें तो संहिता जो है ये कलेक्शन है किसका, हाइम्स का। इसमें जो हाइम्स है उनका जो है कलेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो इसमें जो इसका सब डिवीजन है वो है ब्राह्मणास। तीसरी बात करें आर्यंकास, और इसमें एक लास्ट बात करें उपनिषद, उपनिषद हो गया या फिर वेदांता, ठीक है। ब्राह्मणास के अंदर क्या आते हैं, जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स हो गई, जो सैक्रिफाइसेस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं ब्राह्मणास के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो आर्यंकास हैं इनके अंदर क्या आती हैं, इनमें आती हैं हर्मेड्स, ठीक है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में जो है जो नॉलेज होता है, नॉलेज उसके बारे में यहाँ पे जो है बातें बताई गई, नॉलेज जो है उसके ऊपर ये उपनिषद है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 108 जो उपनिषद हैं वो हैं, अपने जो वेद हैं उनके अंदर 108 जो उपनिषद हैं वो हैं, जिनमें से 10 जो है वो मेन जो उपनिषद है वो है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, ये मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं डिटेल में नहीं करवा रहा हूं। तो डिटेल के अंदर यदि किसी को करना है तो वो क्लास ले, ये एक रिवीजन के लिए एक सीरीज है, ठीक है। वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज के अंदर जो है ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना है, और लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा जो बड़ा जो है वो ऋग्वेद ही है। इसके अंदर मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो ये, एक तो ये आता है कि जो इसके अंदर मंडल कितने होते हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। जिसमें से सेकंड और जो 7th जो है वो जो है ओरिजिनली जो है वो बने हुए हैं, 2nd to 7th। और एक इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक जो हाइम्स है, हाइम्स कितनी है, तो हाइम्स है टोटल 1028 जो हाइम्स है वो हैं। और ये हाइम्स जो है वो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि किसके कौन इसको जो है हाइम्स को जो है पढ़ता है या रेक्टिटेट करता है, तो वो करते हैं होत्री, ठीक है। इसमें वर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10,600 जो है इसमें वर्सेस हैं ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। इसमें जो डेटीज हैं, जो देवी देवताज हैं, जो देवी देवता हैं, डेटीज जो हैं वो हैं इंद्र हो गए, विष्णु, इंद्र, विष्णु और वरुण, तो ये जो है इसमें डेटीज हैं। एक जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है ये लिया गया है, तीसरा जो मंडल है, 3rd जो मंडल है वहां से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। और एक जो दशारजन जो युद्ध है, दशारजन युद्ध वो कहां से लिया गया है, तो वो 7th मंडल से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है भरत VS 10 किंग्स के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और जो लॉर्ड सोमा है, लॉर्ड सोमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लॉर्ड सोमा जो है वो 9th मंडल से लिए गए हैं, 9th मंडल में है। और ये क्या है, ये भगवान है किसके, प्लेनेट के, ठीक है। और जो सोमरस का यूज किया गया है उसको एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। एक आपको याद रखना है जो पुरुष शुक्ता है, पुरुष शुक्ता, इसके बारे में याद रखना है, ये जो है 10th मंडल से लिया गया है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है जो माउथ जो है, माउथ से जो है ब्राह्मण हुए हैं, जो आर्म्स है, भुजाएं हैं, उससे जो है क्षत्रिय हुए हैं, क्षत्रिय। और जो थाइज है उससे जो है वैश्य हुए हैं। और जो फिट है, पैर है, उससे जो है शूद्र हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अब साम वेदा।
ऋग्वेद और सामवेदा का आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सामवेदा का कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा, साम से आपको याद रखना है कि जो चैंटिंग जो मेलोडीज है, जो सॉन्ग से रिलेटेड जो वेद होगा वो सामवेद होगा। इसमें जो उपनिषद है वो है चंदो गया और केना। चंदो गया से और केना से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये चैंटिंग मेलोडीज जो आप है इसको ध्यान रखेंगे कि जो सॉन्ग से रिलेटेड है, जो स्वर से रिलेटेड है वो सामवेद है, इतना आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन यदि होना है तो वो होना है यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में, इसमें जो कंफ्यूजन होना है। तो इसमें बात करें जो सेकंड जो सेक्शन है यजुर्वेद में, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो है रिचुअल्स और जो सैक्रिफाइसेस हैं वो यजुर्वेद में आते हैं। अथर्ववेद के अंदर क्या आते हैं? अथर्ववेद में आगे मैजिक जो फॉर्मूला है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, ठीक है, वो एविल स्पिरिट या फिर डिजीज से रिलेटेड कोई जो इलाज है उसका वो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अथर्ववेदा के अंदर आते हैं। अथर्व, इसके अंदर क्या होते हैं? 20 जो कंदाज हैं वो उपनिषद इसमें है। और उपनिषद से इसमें एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, उपनिषद से एक क्वेश्चन बनता है मंदुका जो है इससे क्या लिया गया है? इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इस जो मंडूका जो है उपनिषद उससे लिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वासुदेवा कुटुंबकम जो है वो महाउपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली है। तो ये आपका हो गया। इससे इसमें और देख लेते हैं, इसमें मंत्रास आते हैं, ठीक है। इसमें जो है दो जो है वो होते हैं, एक तो हो गया शुक्ला यजुर्वेद और दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ला के अंदर क्या होता है कि सप्तापठा है और इसमें जो है ब्राह्मणाज है और ये सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है। उपनिषद इसमें भी है लेकिन याद रखने वाला कुछ है नहीं ऐसा खास। उपनिषद एक जो है आप याद रख लेना, बृहदकारण्यका, ये जो है बृहदकारण्यका, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। सबसे जो है लॉन्गेस्ट अगर आती है किसी की मीनिंग तो ये आती है, अजीब सी मीनिंग आएगी और ये जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। एक इसमें जो है कथा भी आता है जो कि स्टोरी है किसकी? नचिकेता, इसकी जो है स्टोरी है इस उपनिषद के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो वेद है इनको जो है इसकी जो है स्टडी किस किस तरीके से होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वेदों की जो है स्टडी भी होती होगी तो वो किस तरीके से होती है वो भी देख लेते हैं। तो एक है शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ज्योति और चंदा। शिक्षा की बात करें तो इसमें जो है स्टडी होती है फोनेटिक्स, ठीक है। कल्पा में जो है प्रैक्टिसेस होती है, व्याकरण में होती है ग्रामर, निरुक्ता में होती है इटेमोलॉजी। इटेमोलॉजी आपने इंग्लिश के अंदर जरूर पढ़ा होगा। ज्योति से होती है लाइट की स्टडी, चंदा में होती है फोटिक जो मैटर्स हैं उनकी स्टडी, ठीक है। यह आपको जो है ध्यान होगा। स्कूल की बात कर ले, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है
अब जो है हम लोग बात करें इनकी जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है वो किस तरीके से है। स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की बात करें, फिलोसॉफी ऑफ स्कूल, तो इसमें आते हैं जैसे समाख्या, ये जो है वो है कल्पना, ये ओल्डेस्ट, ठीक है। दूसरी बात करें न्याया, ये जो है गौतम द्वारा है, साइंटिफिक अप्रोच हो गया इसको, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग, वेशिका, ये कन्नड़ है, कन्नडा, इसको जो है एटम्स की स्टडी थी, मतलब फिजिक्स। और बात करें योगा हो गया, योगा कौन करवाते हैं, पतंजलि, तभी जो है बाबा रामदेव ने अपनी जो कंपनी है उसका नाम पतंजलि रखा है। उत्तर मिमीसा, उत्तर मिनीसा, इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वेदांता है। और ये पूर्व मिमीसा, इससे भी क्वेश्चन देखने मिलता है, ये आता है जेमिनी के लिए। इसमें जो है कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट है वो आपको जो है एक बुक है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक है, ये सवाल पूछ लेता है कभी कभी, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा एक जो बुक है जो कि ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल है थॉट की उसके ऊपर है, तो वो है द आर्टिक होम इन द वेदास, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करें मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में बात करते हैं, स्पेलिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है, जैसे भी हो हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। मैरिज की बात करें तो मैरिज जो है वो 8 टाइप्स की होती है, 8 टाइप्स, आपको इतना याद रखना है 8 टाइप्स की होती है, बाकी नाम से आपको याद आ जाएगा कौन किस तरीके की है। जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह के अंदर क्या होता है कि जो मैरिज हो किसी भी जो वैदिक रिचुअल से, वैदिक जो रिचुअल है उससे कोई मैरिज हो रही है तो वो ब्रह्म विवाह होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सेम जो वर्ण है उसके अंदर होती है, ठीक है। इस तरीके से जो गंधर्व विवाह है, आपको ब्रह्म जो विवाह है उससे आपको आराम से वैदिक से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। गंधर्व विवाह जो है ये होती है लव मैरिज, इसमें भी आपको सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने आराम से जो है मूवी के अंदर, इनके अंदर ओल्ड मूवीज में इनमें देखा हुआ है कि गंधर्व विवाह जो थे राजा महाराजा के टाइम पे होते थे तो वो लव मैरिज होती थी, ठीक है। देव्य विवाह, देव्य विवाह कैसे होता था, जो फादर जो है वो डोनेट कर देते हैं, फादर जो है वो डोनेट कर देते हैं अपनी जो डॉटर है उसको, किसको, प्रिस्ट को, फादर डोनेट डॉटर टू प्रिस्ट एज दक्षिणा, दक्षिणा के रूप में जो है वो डोनेट कर देते हैं। अर्श विवाह, हर्ष विवाह की बात करें तो इसमें जो है प्राइस ऑफ काउ हो गया, प्राइस ऑफ काउ, बुल, वो सब दी जाती हैं और उसके बदले में जो है अर्श विवाह होता है, ठीक है। प्रजापति विवाह, प्रजापति विवाह के अंदर क्या होता है, बिना जो दहेज है, डोरी के बिना ही जो है शादी हो जाती है। असुर विवाह, असुर विवाह कैसे होता है कि जो परचेज से जो विवाह होता है, जो खरीद से जो विवाह होता है उसे जो है असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, किसी को जो है किडनैप करके, एब्डक्शन करके जो मैरिज होती है, जबरदस्ती जो मैरिज होती है वो राक्षस विवाह होती है। वेश्या विवाह, जो
इस जो मैरिज है उसके अंदर क्या होता है कि जो लड़की जो है वो अपने जो है सेंस में नहीं होती कि वो फोर्स हो रही है नहीं हो रही है, या फिर उसको फोर्स किया गया है किस तरीके से, वो उस सेंस में ही नहीं होती है, तो वो लड़की की बिना मर्जी के जो है वो वहां पे मैरिज हो रही है, तो इसमें ये पश्चात विवाह होता है। ठीक है, इसमें एक जो मैरिज का टाइप है वो और देखने को मिलता है हमें, जो अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम के अंदर क्या होता है, बॉय जो है वो हायर कास्ट का होता है और जो गर्ल जो होती है वो लोअर कास्ट की होती है। यही जो प्रतिलोम है इसके अंदर क्या होता है, गर्ल जो है वो हाई कास्ट की होती है और जो बॉय जो है वो लोअर कास्ट का होता है। यदि इनका जो है इस तरीके से मैरिज हो रही है तो वो अनुलोम हो गई, और गर्ल हाई कास्ट की है तो वो प्रतिलोम हो गई। ठीक है, तो ये जो है मैरिज के ऊपर था पूरा। अब हम बात करें मैरिज के अलावा, हम बात करें जो हमने डिवाइड किया था वैदिक पीरियड को अर्ली और लेटर वैदिक एज में, तो अर्ली जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्ली जो वैदिक पीरियड है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अर्ली के अंदर जो है सबसे पहले तो नेम्स देख लेते हैं। नेम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो हिमवंता है, हिमवंता जो है वो हिमालय का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अमुन जावत है वो हिंदू खुश का नाम है। ठीक है, और जो रिवर्स है, रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के भी पुराने नाम थे, जैसे इंदस, झेलम, चिनाब। रिवर्स को याद कर लेना क्योंकि रिवर्स के नेम आते ही आते हैं। रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती। ठीक है, इंदस को क्या बोलते थे पहले, सिंधु। झेलम को क्या बोलते थे, वितिस्था। चिनाब को क्या बोलते थे, अश्किनी। रवि को क्या बोलते थे, पृश्नी। ब्यास को क्या बोलते थे, विप्शा। सतलज को क्या बोलते थे, शतुद्री। ठीक है, एस से एस शतुद्री, बी से विप्शा, रवि से पृश्नी, चिनाब से अश्किनी, झेलम से वित्स्या। इंदस का आपको पता ही है तो आपको दो याद करनी है, झेलम से वित्स्या और चिनाब से अश्किनी। ठीक है, बाकी आपको आराम से याद हो जाएंगे। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो है चार जो वर्ण सिस्टम है वो थे, वही चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है प्रोफेशन के बेसिस पे थे, मतलब कि काम करने के बेसिस पे थे, ना कि बर्थ बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। ठीक है, विडो रीमैरिज थी, विडो रीमैरिज वो भी नहीं होती थी। ठीक है, जो पैट्रियार्चल जो सोसाइटी थी वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको जो है यहाँ पे जो बैच के अंदर जिस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक एक जो शब्द है उसका मीनिंग बताया, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको मीनिंग भी नहीं बता रहा हूं। मैं आपको इस जो 2026 का जो एग्जाम है CGL का, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। ये कोई बैच की क्लास नहीं है। तो इस उम्मीद से ही आपको देखना है कि जब आपका कोर्स जो है वो एक बार कंप्लीट हो चुका हो, चाहे आपने खुद ने किया हो बुक से या फिर आपने कहीं से भी जो है बैच से पढ़ा हो, कोचिंग से किया ऑफलाइन, उसके बाद में यदि आप इसको एक बार पढ़ते तब आपके लिए ये यूजफुल रहने वाला है। ऐसे आपके लिए कुछ भी यूजफुल नहीं रहेगा इसमें से, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही शॉर्ट डिटेल के अंदर एक एक चीज को कवर कर रहे हैं, फास्ट तरीके से कवर कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ जो मेन जो बातें हैं
वो इसमें जो है क्वेश्चन कर लेता है। जो गाय है, गाय वो यहाँ पे जो मेन जो है वो मानी जाती है। जिसके पास जितनी जो गाय होंगी ज्यादा होंगी, उसी से जो है वेल्थ जो है वो डिसाइड की जाती है। जो वेल्थी जो पीपल होंगे, वेल्थी जो पीपल होंगे उनको जो है गोमत बोला जाता है। ठीक है। काऊ के लिए बैटल होते हैं, बैटल, बैटल फॉर काऊ, उसको बोलते हैं गविष्ठी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मोनार्ची है, मोनार्की जो है वो यहाँ पे हेरिडेटरी है। ठीक है। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सभा, समिति और विधिता से। सभा जो है वो जो प्रिविलेज जो पीपल है उनकी जो कमेटी है उसको सभा बोलते हैं। कॉमन जो पीपल है उनकी जो कमेटी है उसको समिति बोलते हैं। और कोई रिलीजियस बेसिस पे कोई मीटिंग हो रही है उसको जो है वो विधिता बोलते हैं। ठीक है। और रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग किस तरीके से की जाती है? रैंकिंग, रैंकिंग जो है जो पुरोहित है, पुरोहित पृष्ठ को बोलते हैं, पुजारी को। ठीक है। सेनानी होता है, वो होता है आर्मी चीफ। ठीक है। और होता है ग्रामनी, ये होता है विलेज हेड। एक आपको इसमें याद रखना है, जो रैंकिंग है वो इस तरीके से भी होती है। जैसे राष्ट्रीय आता है सबसे पहले, उसके बाद में आता है जनाना, उसके बाद में आता है वीसा, उसके बाद में आता है ग्रामा और उसके बाद में आता है कुला। तो ये जो है रीजन्स की है। और ये जो है रैंकिंग इसकी जो ऑफिसर्स हैं उनकी है, और ये एरिया की है। तो इस तरीके से एरिया को बांटा गया है। जैसे सबसे जो हाईएस्ट जो है वो होंगे, सबसे ऊपर होंगे राष्ट्र, फिर उसके बाद में जनाना के अंदर डिवाइड होंगे, फिर विसा के अंदर डिवाइड होंगे, फिर डिवाइड होंगे और फिर कुला के अंदर डिवाइड होंगे, सभी के सभी। ठीक है। रिलीजियस बात करें इसके अंदर, अर्ली जो है, जो अर्ली जो वैदिक है या फिर ऋग्वैदिक एज बोल लीजिए इसे। हाँ, ये बात आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। जो अर्ली जो वैदिक एज है उसी को जो है ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं। ये बात आपको पता है पहले से। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आपको ये छोटी छोटी बातें पहले से ही पता है। ठीक है। रिलीजन्स की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, रिलीजन की बात करें तो रिलीजन के अंदर जो वर्शिप जो है, वर्शिप जो है वो किसकी की जाती है? वो की जाती है इंद्र की, पृथ्वी की, अग्नि की, सोम की, वायु की। मतलब नेचुरल जो देवी देवता माने हैं उनको, नेचर को जो है देवी देवता मान के उनकी पूजा की गई है। ठीक है। रुद्र को गॉड ऑफ एनिमल बताया इसने। आदिति, इनको जो है मदर्स ऑफ गॉड जो है वो बताया गया। जो सावित्री है वो सावित्री के ऊपर जो है गायत्री मंत्र जो है वो डेडिकेट किया गया है। सावित्री को गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। और यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की जो है एनिमल वर्शिप जो है वो नहीं देखने को मिलती। एनिमल वर्शिप नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। पोर्ट्रे की बात करें, पोर्ट्रे की बात करें तो ओचरे कलर की जो
पोट्री है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड है उसकी, लेटर वैदिक एज। ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसलिए जो है करवा रहा हूं ताकि आपको जो है पीडीएफ के रूप में ये ऐसे कैसे पूरा लिखा हुआ मिल जाए, आपको खुद से नोट्स ना बनाने पड़े। यहाँ राइटिंग जो है मैं आराम से ही लिख रहा हूँ, और ऐसे तभी मैं टाइम ले लेके करवा रहा हूँ कि एक एक जो चीजें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिख सकूं। ऐसे नहीं कि मैं एक जो पीडीएफ है या फिर पीपीटी के रूप में जो आपको पढ़ा दूं, तो उसके अंदर आपका जो है ये क्लास बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि ना तो आप उसकी जो पीडीएफ है उसमें पढ़ सकते हो आप यदि पीपीटी है तो, और ना ही उसके नोट्स आप बना सकते। इसमें जो है एक नोट्स के रूप में ही मैं आपको ये बना के पीडीएफ दे दूंगा, तो आप इसको जैसे आप अपनी खुद की जो नोटबुक है उसमें लिखते हो उसी तरीके से मैंने इसमें पूरा लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसको पढ़ लेना है, बस इतना ही काम है। तो लेटर जो वैदिक एज है इसके अंदर जो है जो आर्याज हैं, आर्यंस जो हैं वो पंजाब से लेके जो वेस्ट जो यूपी है और जो बिहार है वहां तक जो है आर्यन चले जाते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं अपने आप को। और ये एक्सपेंशन जो है वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आयरन जो वेपन है उनकी वजह से, और जो हॉर्सेस हैं जो घोड़े हैं उनकी वजह से। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका जो है जो चीफ मीन जो है वो एग्रीकल्चर ही हो गया। किसका? लाइवहुड का। मतलब कि जो पूरा जो उनका जो एक जीवन यापन करने का जो तरीका है वो पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस हो गया। अब इसमें यावा जो है वो बोला, इन्होंने यावा जो है वो बार्ले को बोला, विरिही बोला राइस को, और जो धान्य है, धान्य बोला ग्रेन को, और जो इसमें जो हल जो है वो वुडन का होता है, वुडन प्लग शेड, ये रूरल एरिया में था। ठीक है, इतनी बातें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें इसमें याद रखनी है लेटर वैदिक एज के अंदर। और यहीं से क्या होता है कि जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजिंग जो है वो यहीं से शुरू होता है। और जो सभा जो है ऋग्वेदिक जो एज है उसके अंदर क्या होता था कि सभा के अंदर जो है वुमेन्स को अलाउ किया जाता था। ठीक है, ये आप पीछे भी लिख लेना, इसमें सभा के अंदर वुमेन्स जो है वो अलाउड थी, वुमन अलाउड। लेकिन यहां पे क्या किया, सभा के अंदर जो है वुमेन्स को अलाउ नहीं किया, उनके ऊपर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि जो सभा जो है वो ब्राह्मण जो है उन्हीं के पास में जो है उन्हीं के हाथों में चली गई, डोमिनेंट हो गई। मतलब वो जो फैसला करेंगे उसी के वो फैसले के रूप में वो जो सभा जो है वो चलेगी, या फिर जो समाज में जो कार्य होंगे वो ब्राह्मण के हाथों से जो फैसला होगा उसी फैसले पे वो कार्य होंगे। तो जो ब्राह्मण्स के पास में जब डोमिनेटिंग जो उनके हाथ में जब पावर आई तो वो इस तरीके के नियम्स बहुत ज्यादा जो है बनाते। पहले जो है ऐसा नहीं था कि जो वुमेन्स है ये नहीं करेंगी वो नहीं करेंगी, पहले जो सभी तरीके की जो है छूट हुआ करती थी।
ह्यूमंस को भी ना ही कोई इस तरीके का जो है वर्ण सिस्टम था कि जो आप बर्थ से ही आप ये हो गए वो हो गए। ये भी जो है जब ब्राह्मण जो डोमिनेंट हुए सभा के अंदर, तो उसी के बाद से इन्होंने जो है वर्ण सिस्टम को भी परमानेंट किया, वुमेन्स के ऊपर पाबंदियां लगाई। तो इस तरीके की जो सोच है, जो धारणा है, वो ब्राह्मण्स की थी, तो इन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया। अब आपको इस बात से जो है किसी को अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है रियल है, फैक्चुअल है, जो बातें हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं। जो ब्राह्मण है उन्होंने डोमिनेट किया है, मतलब पूरी जो रिलीजियस जो सिस्टम है उसके ऊपर ब्राह्मणों ने अपना एक पूरा दबदबा बनाया है, और उसी के अंडर उन्होंने जो भी रूल निकाले हैं, जो भी नियम जो डिसाइड किए वो माने हैं सभी ने। तो ये रियल है, फैक्ट है, मैं कोई अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं। और जो समिति है वो भी चलती रही, लेकिन जो विधिता है, जिसके ऊपर जो है रिलीजियस पर्पज के ऊपर जो विधिता होती थी, जहां पे जो है सभी जो लोग हैं बैठ के जो है चर्चा करते थे और डिसाइड करते थे, उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना जो है उसके ऊपर डोमिनेट कर लिया, और वहीं पे जो है अपना खुद का जो फैसला होता था वही सभी के ऊपर थोप देते थे। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी दूसरे से क्या जो है उसके ऊपर डिस्कस करना, जब फैसला ही ये खुद लेंगे, दूसरे से वो क्या पूछेंगे। तो इसको जो है वो बंद कर दिया। जो बलि जो है वो स्टार्ट की यहीं से। ये होती थी वॉलेंटरी जो ऑफरिंग होता था किंग को, मतलब कि खुशी से जो भेंट या फिर कोई गिफ्ट टाइप में जो है वो जो है बलि होती थी। ठीक है, अब इसमें जो वर्क को जो है फिक्स कर दिया गया। ब्राह्मण जो होंगे वो रिचुअल्स करेंगे, सैक्रिफाइसेस करेंगे। जो क्षत्रिय होंगे वो क्या करेंगे, वो वार में हिस्सा लेंगे, और जो बाकी जो पीपल्स हैं उनको प्रोटेक्टेड पीपल्स, जो बाकी जो पीपल हैं, जो जनता है, उनकी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। सेवा नहीं, रक्षा। ठीक है, और जो वेश्य है, वेश्य क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे ट्रेड को। ठीक है, और जो शूद्र होंगे, शूद्र क्या करेंगे, ये जो है सर्वेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके का वर्ण सिस्टम जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया। ह्यूमंस की बात करें, महिलाओं का जो है यहाँ पे शोषण होना शुरू हुआ। ठीक है, जो गोत्र जो क्लान है, गोत्र जो सिस्टम है उसका जो है शुरुआत हुई। एक जो है पोट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहने वाला है वो भी देख लीजिए। पोट्री जो है इसके अंदर ग्रे कलर की पाई जाएगी। ठीक है, एक जो फेज होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, फेज की बात कर लेते हैं। फेज जो है वो किस तरीके से थे, फेज थे जैसे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किस, जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। इसमें जो 0 से लेके 25 जो जैसे जो बर्थ हुआ है उससे लेके 25 साल तक का जब तक नहीं हो रहा तो उसको ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। फिर उसके बाद में गृहस्थ, ये सेकंड फेज होता है। 25 साल से लेके 50 साल तक जो है घर गृहस्थी वाला जीवन जीना चाहिए। फिर आता है वानप्रस्थ, ये थर्ड फेज होता है। ठीक है, और फिर आता है संन्यास, ये जो है फोर्थ फेज आता है। तो इस तरीके से फेज में जो है वो बांटा गया था कि इन 4 जो फेज हैं उसके बेस पे हमें जो है जीवन जीना चाहिए। मतलब शुरू में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 0 से लेके 25 साल तक।
फिर गृहस्थ जीवन जीना चाहिए सेकंड फेज के अंदर 25 से 50 साल के बीच में। और उसके बाद में एज जो है वो मेंशन नहीं है, मतलब कि एज इससे आगे की एज, क्योंकि बाद में कोई जो है जल्दी हो जाता है, कोई ज्यादा जो है लंबी उम्र जीते है, तो इसके बाद में जो है उस हिसाब से जो है वो अपना जो है आगे का जो फेज है वो कर लेना चाहिए। तो ये पूरा पूरा जो सिस्टम हमने वैदिक एज तक हमने कवर कर लिया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, एक जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसे करता हूं, आपको एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी 1, 2, 3 जो पार्ट के अंदर एक 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट के अंदर एक वीडियो दे देता हूं। वीडियो लेक्चर आपके हो जाएंगे, जिसके अंदर इसके अंदर हमने जो है 3 टॉपिक कर लिए, 3 से 4 टॉपिक इसमें कर लेंगे और 3 से 4 ही टॉपिक इसमें कर लेंगे। तो और ज्यादा भी होगा तो एक और बना लेंगे और 3 इसमें कर लेंगे। तो ऐसे 3 टॉपिक की भी हम लोग अगर क्लास करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी 4 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और जो कि क्लास ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि क्लास लगभग 1 आवर एंड 1 आवर से लेके थोड़ी बहुत ज्यादा होगी 1 आवर से, तो इतनी क्लास होगी जिसके अंदर आपके 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब 3 घंटे की पढ़ाई जो है वो आपको 1.5 घंटे के अंदर भी मिल रही है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से जो है इतना शॉर्ट के अंदर हमने कवर किया है एक चीज, और एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ रहे। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जरूरी है वही सब हम कर रहे हैं, कुछ जो है छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है शॉर्टकट तो कोई भी करवा देगा, उसके अंदर जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी छूट जाती है, लेकिन हम छोड़ कुछ नहीं रहे हैं, कर सारा रहे हैं, लेकिन तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वही हम कर रहे हैं। आगे जो टॉपिक है वो 2 से 3 टॉपिक एकदम छोटे छोटे हैं, जो कि जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे, तो ऐसे लोड लेने वाली जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक है जो बड़े भी हैं, कुछ टॉपिक है जो छोटे हैं। तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपको पूरी पूरी हिस्ट्री ही ऐसे तैयार करवाऊंगा कि आप कभी भी हिस्ट्री से डर नहीं लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो, तो आपको इसे शेयर करना है उनके पास में जो इस साल CGL का प्री दे रहे हैं, उसके पास में आपको इसको शेयर कर देनी है, क्योंकि जिसके पास भी पहुंचेगी उसके लिए यूजफुल है। आपको उसके पास में इसे शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, सभी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमने 11 ही पेज यूज किए, 11 पेज के अंदर हमने 3 टॉपिक कर लिए। तो यदि 26 पेज छोड़िए आप, 30 पेज हम लोग मान लें कि 30 पेज के अंदर हम पूरी पूरी हिस्ट्री, जो एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके नोट्स इसके अंदर करवा दें, आपको ये पढ़ने के अंदर कितना जो है आसान हो सकता है, सोचिएगा एक बार। इसकी जो PDF है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम पेज है उसके ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम पेज को आपको ज्वाइन कर लेना है, उसके ऊपर बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डाल रखा है हमने, स्टडी मटेरियल वो है डाल रखा है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है क्लास को बिना नोट्स बनाए देख लेना है, PDF आपको टेलीग्राम पेज से ले लेनी है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और क्लास लेते रहिए।